नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और छोटे से ग्रंथ पर बात करेंगे, मांडुक्य उपनिषद। हाँ बिल्कुल। मुक्तिका उपनिषद में एक जिक्र आता है ना, जहाँ राम जी हनुमान को 108 उपनिषदों के बारे में बताते हैं मोक्ष के लिए। हाँ, बताते हैं। तो उसी में मतलब एक बड़ी कमाल की बात कही है राम जी ने कि कैवल्य मोक्ष यानी वो परम मुक्ति, उसके लिए अकेला मांडुक्य ही काफी हो सकता है। अकेला? हाँ, सिर्फ मांडुक्य? कमाल है। और ये तो शायद सबसे छोटा उपनिषद है ना? हाँ, मुश्किल से 12 श्लोक। हाँ, बस 12 श्लोक। और उन्हीं में पूरा सार छुपा है, चेतना की अवस्थाएं और ओम का रहस्य। तो चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत होती है चेतना के पहले स्तर से, जिसे वैश्वानर कहा गया है। ये क्या है? हाँ, वैश्वानर, ये है हमारी जागृत अवस्था। मतलब अभी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, यानी जब हमारी चेतना बाहर की तरफ होती है, स्थूल चीजों पर। बिल्कुल। हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब बाहरी दुनिया से जुड़ी होती हैं। हम बाहर का अनुभव करते हैं। इसीलिए इसे वैश्वानर कहते हैं, जो सभी नरों में मतलब मनुष्यों में कॉमन है। ठीक है, ये तो ही हमारी रोज की दुनिया। लेकिन फिर दूसरा स्तर आता है तेजस, स्वप्न अवस्था। यहाँ क्या होता है? हाँ, तेजस। स्वप्न में देखिए, बाहरी इंद्रियां तो एक तरह से बंद हो जाती हैं, पर मन तो जागता रहता है। हाँ, सपने में तो मन ही सब कुछ रचता है। बिल्कुल। वो जागृत अवस्था के जो संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, उनके आधार पर एक अपनी ही सूक्ष्म दुनिया बनाता है और उसी का अनुभव करता है। और इसे तेजस क्यों कहते हैं? मतलब प्रकाश में? क्योंकि यहाँ चेतना खुद ही प्रकाश है। उसे अपने रचे हुए संसार को देखने के लिए किसी बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने अनुभव को प्रकाशित करती है। दिलचस्प है। मतलब स्वप्न सिर्फ उल्टी सीधी चीजें नहीं, बल्कि चेतना का एक जरूरी लेवल है। अच्छा, और तीसरा स्तर है प्राज्ञा, गहरी नींद। विविधता जैसे एक बिंदु पर सिमट जाती है। चेतना एक प्रज्ञान घन यानी चेतना के पुंज जैसी हो जाती है। अच्छा। क्योंकि मन की वो जो दौड़ भाग है वो पूरी तरह शांत होती है, इसलिए यहाँ एक गहरी शांति और कह सकते हैं आनंद का अनुभव होता है। तो फिर ये परम सत्य क्यों नहीं है, अगर आनंद है, शांति है? क्योंकि ये आनंद और शांति टिकने वाली नहीं है। ये अवस्था अब भी अज्ञान की बीज अवस्था है। मतलब इसी अवस्था से वापस जागने पर या सपना देखने पर वही दुनिया फिर खड़ी हो जाती है। ओह अच्छा, मतलब ये एक तरह का रेस्टिंग पॉइंट है, पर मंजिल नहीं। यहीं से वापस दुनिया शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। इसे अनुभव जगत में वापस लौटने का द्वार भी कहा गया है, पर ये खुद वो परम स्थिति नहीं है। समझ गया। और फिर आता है वो चौथा स्तर, तुरीय। इसका वर्णन तो बड़ा ही रहस्यमयी लगता है। कहते हैं ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, तुरीय को समझाने इसीलिए मुश्किल है क्योंकि वो मन और इंद्रियों के दायरे से पूरी तरह बाहर है। उसे पॉजिटिव शब्दों में कैसे बताएं? सही बात है, शब्द तो सीमित हैं। इसीलिए उपनिषद नेति नेति का तरीका अपनाता है। ये नहीं, ये नहीं। वो न बाहर की तरफ सचेत है, न भीतर की ओर, न दोनों तरफ। न वो चेतना का ढेर है, न चेतन है, न अचेतन। बाप रे, तो फिर वो है क्या? वो है अदृश्य, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य। मतलब जिसे न देखा जा सके, न व्यवहार में लाया जा सके, न पकड़ा जा सके, जिसका कोई लक्षण न हो, जिसके बारे में सोचा न जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके। तो फिर वही है शांतम शिवम अद्वैतम, परम शांति, परम कल्याणकारी, और जहाँ कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ एक। वही आत्मा है, वही असलियत है। और ये प्राज्ञ से अलग कैसे है, गहरी नींद से? प्राज्ञ में अज्ञान का बीज रहता है, जिससे दुनिया फिर शुरू होती है। तुरीय उस अज्ञान से परे है। वो नित्य है, हमेशा रहने वाला साक्षी चैतन्य। वो बस देखता है बिना लिप्ट हुए। ये सोचना ही कितना गहरा है कि हमारी जानी पहचानी चेतना के 3 स्तरों से परे भी कुछ है। और इन सबका ओम से क्या कनेक्शन है? उपनिषद सीधे सीधे इन चारों अवस्थाओं को ओम की मात्राओं से जोड़ता है। ओम में 3 ध्वनियां है ना, अ, उ, म। हाँ, अ, उ, म। तो अ ध्वनि जो पहली और सबसे खुली हुई ध्वनि है, वो है वैश्वानर, जागृत अवस्था। अच्छा। उ ध्वनि जो बीच की है, वो है तेजस, स्वप्नावस्था। ठीक है। और म ध्वनि जहाँ होठ बंद हो जाते हैं, सब सिमट जाता है, वो है प्राज्ञ, गहरी नींद की अवस्था। और तुरीय, वो कहाँ है ओम में? तुरीय है अमात्रा, मतलब
जो इन तीनों मात्राओं अ, उ, म से परे है। जब आप ओम बोलते हैं तो ध्वनि के बाद एक शांति, एक मौन आता है ना? हाँ, आता है। वो जो ध्वनि रहित माप से परे शांति है, वही तुरीय है, वही शुद्ध चेतना। आ से शुरू हुआ, ऊ से गुजरा, माँ में सिमटा और फिर जो मौन है वही आधार है, वही तुरीय है। कमाल है। तो मतलब ओम सिर्फ एक क्या कहते हैं, धार्मिक चिन्ह या मंत्र नहीं है, ये तो पूरे अस्तित्व और चेतना का नक्शा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जागृत से लेकर उस परम सत्य तक सब कुछ ओम में है। भूत, वर्तमान, भविष्य और जो समय से भी परे है, वो सब ओम ही है, ऐसा उपनिषद कहता है। और ये जानना कि आत्मा ही ओम है, यही मुक्ति है। हाँ, आत्मा और ओम एक है और यही चेतना की सभी अवस्थाओं का आधार है। इस चीज को अनुभव से जान लेना, इसी ज्ञान से व्यक्ति अपने असली स्वरूप में, आत्मा में स्थित हो जाता है। यही मुक्ति है। तो ये छोटा सा मांडुक्य उपनिषद सिर्फ 12 श्लोकों में इतना गहरा ज्ञान समेटे हुए हैं, चेतना का, वास्तविकता का, ओम का। हाँ, और यह हमें याद दिलाता है कि शायद बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से ज्यादा जरूरी है किसी एक गहरे सत्य पर टिककर मनन करना, उसे जीना। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर हमारी ये जागृत अवस्था, जिसे हम बिल्कुल असली मानते हैं, वो भी मांडुक्य के हिसाब से बस एक पाद, एक हिस्सा है, स्वप्न की तरह ही, तो फिर उस चौथी अवस्था तुरीय को अनुभव करने का क्या मतलब होगा? वो अनुभव कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। हमारी दुनिया, हमारी पहचान उस अनुभव के सामने शायद बहुत अलग दिखे। हाँ, ये सवाल हमारे रोजमर्रा के नजरिए को हिला देता है। चलिए, इसी विचार के साथ आज यहां रुकते हैं।